बजेगा बाजा और आ जाएगा सुपर सवाल। सुपर सवाल आ गया भाई साहब। कंप्यूटर भाषा सुपर सवाल पेश किया जाए मिंटू जी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय किस शहर में स्थित है? The लोकसभा स्पीकर्स ऑफिस इज लोकेटेड इन विच सिटी? सर दिल्ली। दिल्ली कहेंगे? ताला लगा दें? जी सर। दिल्ली कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो गया है और अब आपके पास आ गई है वो शक्ति जिसका नाम हमने कहा था है दुगना। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो मिंटू जी आपने जीत लिया है 10,000 रुपया। जी सर। सुपर सवाल भी आपने जीत लिया। एक एक करके प्रश्न में पढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको सोचने का समय मिले और जहां लगे कि इसका उत्तर हम जानते हैं उसको दाब दीजिएगा। जी सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियान पराग जो खुशी मनाते हुए अपने बिहू नृत्य के लिए प्रचलित हैं, किस राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं? रियान पराग, who is known for his bihu dance celebrations, plays domestic cricket for which state? कर्नाटक, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सर बिहू असम का लोक नृत्य है, तो सर मैं बी असम को लॉक करूंगा। बी असम को लॉक कर दिया जाए। बी असम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया उत्तर, आपने 20,000 रुपए जीत लिया। रियान पराग असम राज्य की स्थानीय टीम के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में वो राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे। जी सर। बहुत सुंदर उनका नृत्य होता है जब भी वो जीत जाते हैं या बहुत कैच अच्छा वैच ले नृत्य लेते हैं। स्कूल में जब हम लोग थे तो फिर जब एनुअल होता था, अनुष्ठान होता था, उसमें सभी सारी लाल साड़ी वाड़ी पहन के नाचते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ऑलराइट मिंटू जी, हमारी जो टीम है ना केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। Can we see the video please? मैं मिंटू सरकार, मैं 26 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से जावनिया डांगेपारा नाम का एक गांव से आता हूँ। घर में अभी मैं हूँ, मेरे मम्मी है, पापा तो नहीं है। इसी साल में पापा का डेथ हो गया। पहले तो मम्मी और पापा मिलकर दुकान चलाते थे। अभी जब पापा नहीं है तो मैं और मम्मी दोनों मिलके दुकान चलाते हैं। पापा जाने के बाद जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। दुकान से उतना ज़्यादा तो कमाई नहीं होता है, लेकिन नमक तेल का खर्चा निकल जाता है दुकान से, बस पेट चलता है सर। मिंटू पूरा दिन काम धंधा कर रहा है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, और काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे? हाँ, महीना में 2-3 हजार रुपया कमा लेते हैं दुकान। अपना तो खेती बाड़ी था नहीं, 1 बीघा से कम जमीन था। वो जमीन अभी गिरवी हो चुका है। लास्ट टाइम पापा बहुत ज्यादा बीमार थे तो फिर गिरवी देना पड़ा जमीन को। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। मेरे पापा का आखिरी निशानी जमीन का वो छोटा सा 1 बीघा से कम, उसको छुड़वाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मिंटू बोल रहा है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूँगा, अच्छा करूँगा। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है।
लेकिन वो आज हमारे साथ है नहीं। इंदु जी, आपकी व्यथा सुनकर हम लोग सब बहुत ही भावुक हैं। ये देख करके हमको कष्ट हुआ, दुख हुआ। ये जो आपका घर है, ये टीन का बना है जी सर, टीन का बना हुआ है। उसमें और टीन का ही आपका दुकान है, छोटा सा। उसी में चाय और आपकी छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। सर 2011 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था हमारे उधर। जी। तो फिर हमारा मिट्टी का घर था पहले, उसके बाद वो तो टूट गया था। तो उसके बाद पापा ने फिर जैसे तैसे करके इस टीन का घर को बनाया था। आप कह रहे थे कि आपको केवल 1 लाख रुपया कमाना है, क्या कहानी है इसके पीछे? सर जो पापा है मेरा, तो वो ना बहुत बीमार रहते थे। पापा का किडनी का प्रॉब्लम हो गया। किडनी का प्रॉब्लम के साथ साथ डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हार्ट का भी चेक करो। तो हमने हार्ट का भी चेक किया, तो पापा को हार्ट का भी प्रॉब्लम निकल गया। तो पापा जब बहुत बीमार रहते थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 65,000 रुपया लेके ज़मीन को हमारे आसपास में किसी को गिरवी दे दिए। तो फिर पापा का इलाज चलता रहा, ऐसे चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद पापा ना अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो फिर मैं उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, 35,000 रुपया लिया उसके पास से। पहले 65,000 था, उसके बाद 35 लाख लिया, तो फिर 1 लाख हो गया। तो हम लोग सोच रहे थे अभी कि जाते हैं थोड़ा दूर में कहीं पे जाके अच्छे से इलाज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चले गए थे पुनिया जाके पापा को दिखाया। डॉक्टर सभी कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद वो बोल रहे हैं आपको पापा को ना वो करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा आपको पापा को, और इनको कहीं ना कहीं डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा। मैं बोला कि कितना खर्च पड़ेगा डॉक्टर साहब? तो बोल रहे हैं सब कुछ मिला के दिन में 8-9 हज़ार पड़ेगा आपका। तो फिर हम लोग जब हिसाब किए तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम लोग के पास 35,000 रुपया लेके गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं। तो फिर मतलब पापा को इच्छा था कि पापा को सही से इलाज करवाए, लेकिन पैसे की वजह से पापा को इलाज ही नहीं कर पाए हम पापा का। आपने अपनी जमीन जो थी वो गिरवी रख दी? जी, 1 बीघा से भी कम जमीन है हमारा पापा का। तो जो कुछ आप उसमें बोते थे वो आप अपने घर पे खाने पीने के लिए करते थे? खाने पीने के लिए करते थे। अभी तो ऐसा हो गया कि उसको गिरवी देने के बाद वो भी नहीं बचा। हालात सर अभी ऐसा है कि पापा जाने के बाद तो हम लोग संभाल ही नहीं पाए खुद को अभी तक। तो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है सर। अगर बोलूँ तो मेरे खाते में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब सरकार के भरोसे है, सरकार जब तक राशन देगा, राशन चावल डाल देगा, तब तक बस पेट चलता रहेगा, और नहीं तो फिर हालात बहुत। आप बिल्कुल धीरज रखिए मिंटू जी। हमें उम्मीद है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। एक तो आप अपनी ज़मीन की जो गिरवी आपने रखा है वो पूरा हो जाए, और आगे चल करके आपके पास इतनी आमदनी आ जाए कि उसका ब्याज कम से कम आपको मिलता रहे और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सब की प्रार्थना है इसलिए। ओके।